गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार नज़दीकी थाने में पहुंचता है तो दरोगा साहब उस जमींदार को देखकर एकदम से कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर कैसे, क्या मामला हुआ है। दोस्तों फिर यहाँ पर उसे कुर्सी दी जाती है और जब जमींदार साहब अपना पूरा वाकया बताते हैं तो दरोगा साहब भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर जमींदार साहब बताते हैं कि जो मेरे छोटे बेटे की बहू है वो एक कंपाइन वाले लड़के के साथ फरार हो चुकी है। 36 घंटे में उन्होंने ये सब कर दिया है, आप उन्हें जल्दी से पकड़ लीजिए, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। दोस्तों उसके बाद दरोगा साहब अपने कामकाज में लग जाते हैं, लेकिन क्या था मामला, किस वजह से उसके बेटे की बहू यहाँ से भागी थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के उड़वारा की है। ये 2 अप्रैल 2025 का वाकया होता है जब विनायक यादव नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जो SHO साहब होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि मेरे बेटे की बहू जिसका नाम मुन्नी यादव है वो कंपाइन चलाने वाले एक लड़के जिसका नाम सुनील है उसके साथ फरार हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस एकदम से अपनी कार्रवाई में लग जाती है। इधर जब गांव के लोगों को पता चलता है कि यहाँ से जो इस विनायक यादव है उसके बेटे की बहू फरार हो चुकी है तो गांव के लोग उसी खेत में इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर कंपाइन खड़ी होती है। यहाँ पर 3 और लोग होते हैं, उन 3 और लोगों को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर उन्हें यहाँ पर विनायक यादव के घर पर बिठा दिया जाता है। दोस्तों गाँव में पंचायत जुड़ने लगती है और फिर यहाँ पर जो कंपाइन का मालिक होता है महावीर चौधरी उसे बुलाया जाता है और पुलिस में भी इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। महावीर चौधरी से कहा जाता है कि जब तक तुम हमारे बेटे की बहू को नहीं वापस मंगवाओगे तब तक हम आपकी कंपाइन को नहीं छोड़ेंगे, कंपाइन हमारे खेत में ही खड़ी रहेगी। दोस्तों उसके बाद ये सभी लोग अपने कामकाज में लग जाते हैं, लेकिन कई दिन बीतने तक भी उनका कहीं से भी कोई अता पता नहीं लगता। फिर यहाँ पर जो महावीर चौधरी होते हैं विनायक यादव के पास आते हैं और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि आपने हमारे खिलाफ मामला तो दर्ज करा दिया, पुलिस ने हमें गिरफ्तार भी कर लिया, हमसे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन इससे होगा क्या। जो आपकी बेटे की बहू को लेकर भागा है वो तो लड़का अलग है, अब अगर हम दोनों मिलकर उसको ढूंढें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं आप हमारा साथ देते। यहाँ पर 3 लोग और भी हैं जो मेरे कंपाइन पर काम करते हैं, उनका भी मुझे पैसा देना पड़ रहा है। 1 महीने का ये सीज़न है, अगर ये सीज़न निकल जाएगा तो मेरी कंपाइन ऐसे ही खड़ी रह जाएगी। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी कंपाइन को छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ उसको ढूंढने में आपकी मदद करता हूं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो विनायक यादव जी होते हैं वो इनकी बात मान जाते हैं, कंपाइन को छोड़ दिया जाता है और कंपाइन के जो और लोग होते हैं वो कंपाइन को चलाने लगते हैं। जो महावीर चौधरी होते हैं वो भी दबंग व्यक्ति होते हैं, विनायक यादव वो भी काफ़ी धनवान व्यक्ति होते हैं। फिर ये अपनी जांच पड़ताल में लग जाते हैं और महावीर चौधरी यहाँ पर सुनील के घर पर पहुँच जाते हैं, उनके माता पिता के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि जल्दी से उसका पता बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों 4 दिनों के बाद जब सुनील यादव को पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो एक ऐसा सत्य देखने को आता है जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो सुनील होता है एक तरह से इस कंपाइन का सुपरवाइज़र होता है, उसके पास एक बाइक होती है और उसके पास 10-20 हज़ार रुपये नगद भी होते हैं कि कभी कंपाइन में कुछ खराबी हो जाए तो उसे ये ठीक करा लें। दोस्तों इनके साथ कंपाइन पर जो काम करने वाले होते हैं, एक का नाम सुखबीर होता है, एक का नाम मंजीत होता है, एक का नाम राकेश होता है। ये 4 लोग होते हैं और 5वां इनका जो मालिक होता है महावीर चौधरी। यहाँ पर इन 5 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज हो जाता है। दोस्तों जब सुनील से पूछा जाता है कि मामला क्या था, किस वजह से तू इसको लेकर भागा था, तो वो एक कहानी बहुत डिटेल से बताता है कि जब यहाँ पर इनके खेत में कंपाइन चल रही थी तो अचानक ही कंपाइन की बैरिंग टूट जाती है और बैरिंग को लेने के लिए जो यहाँ पर मंजीत है, सुखबीर है, उन दोनों को बाइक दे दी जाती है। वो बाहर शहर में
उसकी जो बेरिंग है उसको लेने के लिए चले जाते हैं। इधर अब इनका खाना जो यहाँ पर महावीर चौधरी के घर से आता था, अब बाइक इनके पास नहीं होती तो खाना वहाँ पर नहीं आता। जो विनायक यादव हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा खाना हमारे घर से आ जाएगा, हमारे बेटे की बहू है ना घर पर, वही तुम्हें खाना ला कर दे देगी। दोस्तों, अगर विनायक यादव के घर परिवार के बारे में बातचीत करें तो इसके 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़े वाली बहू तो ज़्यादातर मायके में रहा करती है और जो बड़ा वाला बेटा है वो भी बाहरी काम काज किया करता है। जो छोटा बेटा होता है जिसकी बहू मुन्नी यादव होती है वो यहाँ पर रहा करती है और जो बेटा होता है वो पुणे में काम किया करता है। मुन्नी यादव यहाँ पर घर का कामकाज किया करती और आज भी वो इन कंपाउंड वालों के लिए खाना बनाती है। दोस्तों, जैसे ही सुनील यहाँ पर इनके घर खाना लेने के लिए जाता है और जब मुन्नी यादव को देखता है तो बस देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। इधर मुन्नी यादव भी उसे ऐसी निगाहों से देखने लगती है मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही यहाँ पर बने हों। दोस्तों, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुनील को होश आता है कि वहाँ पर कंपाउंड में और लोग भी भूखे बैठे हैं, उनके लिए भी खाना लेकर जाना है। फिर वो खाना लेकर सीधे खेतों पर पहुँच जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो पार्ट्स ठीक किया जाता है उससे पहले सुनील यहाँ उस कंपाउंड में से एक और जो नट पेच होते हैं उनको खोल लेता है, खोलकर उन्हें नज़दीक के खेत में डालकर आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही उस दूसरे नट का इंतजाम किया जाता है तो यहाँ पर उसका तीसरा पुर्जा ख़राब हो जाता है और तीसरा ठीक किया जाता है तो चौथा पुर्जा ख़राब हो जाता है। लगभग कंपाउंड को खड़े खड़े 36 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि सुनील यहाँ पर नहीं चाहता था कि ये कंपाउंड ठीक हो और हम लोग यहाँ से किसी दूसरे के खेतों में जाएं। अब सुनील यहाँ पर जो विनायक यादव होते हैं उनके घर पर जाने लगता है और वहाँ से खाना लेकर आने लगता है। इसी तरह से कामकाज चलने लगता है। 36 घंटे बीत जाते हैं और जब 36 घंटे बीतते हैं तो यहाँ पर सुनील और जो इनके बेटे की बहू होती है मुन्नी यादव रात को 2 बजे उसी बाइक को लेकर वहां से फरार हो जाते। सभी लोग सो रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि ये लोग गए तो गए कहां। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है तो यहाँ पर हंगामा मच जाता है कि मुन्नी यादव जो विनायक यादव के बेटे की बहू है वो कंपाउंड वाले लड़के को लेकर भाग गई है। दोस्तों, इधर जो यहाँ पर सुनील होता है मुन्नी यादव को अपनी बाइक पर बैठाता है, लगातार 4 से 5 घंटे तक बाइक चलाता है और 230 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लखनऊ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक होटल लेते हैं और उसी होटल में ये अपनी रात बिताते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो सुनील होता है वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है, घर वालों को पूरा माजरा बताता है तो घर वाले कहते हैं कि लखनऊ में ही तुम्हारी एक भुआ है, उसके पास तुम चले जाओ, वहाँ जाकर तुम रहने लगना। दोस्तों, उसके बाद सुनील यहाँ पर मुन्नी यादव को लेकर सीधे उस घर में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर बताता है कि ये लड़की पड़ोस के ही गाँव की रहने वाली है और इसके साथ मैंने शादी कर ली है, लेकिन मैं इसे भगा कर लाया हूँ। इसके घर वाले इसलिए राजी नहीं है, कुछ दिन में राजी हो जाएंगे, कुछ दिन तक मुझे यहीं पर रहना है। तो यहाँ पर उसे भी अंदर रखा जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सामान तुम्हें चाहिएगा वो कमरे में तुम्हें मिल जाया करेगा। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके 2-3 दिन का समय बीत जाता है। इधर जो लड़का होता है सुनील, उसके घर वालों के ऊपर दबाव बना दिया जाता है। महावीर चौधरी यहाँ पर उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बना देते हैं कि अगर तुम्हारा लड़का नहीं मिला तो तुम लोगों को थाने के अंदर जाना पड़ेगा, तुम लोगों को उठवा दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद सुनील को जब लखनऊ से गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके जब उससे पूरा मामला पूछा जाता है तो यही मामला होता है। इधर जो मुन्नी यादव होती है वो भी इसके साथ होती है। अब यादव होती है, उससे कहा जाता है कि अब तुम्हें अपने घर चलना चाहिए, लेकिन मुन्नी यादव यहाँ पर मना कर देती है कि मैं उस घर में नहीं जा सकती, वहाँ पर मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरा पति बाहर रहता है, वो तो बहुत ही ख़राब है। इतनी ज़्यादा उसके ऊपर वो आरोप लगाती है कि यहाँ पर हम उन आरोपों को बता भी नहीं सकते। दोस्तों, उसके बाद वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर एक नौकर बनकर रह गई हूँ और मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, अगर मुझे रहना है तो मैं सुनील के साथ रहूँगी, नहीं तो मैं कहीं भी नहीं रहूँगी। दोस्तों, उसके बाद अब पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि ये दोनों के दोनों बालिग होते हैं। अब यहाँ पर मुन्नी यादव को उसके मायके में भेज दिया जाता है। इधर जो यहाँ पर सुनील होता है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है कि एक ब्याही त्याई बहू को ये लेकर यहाँ से फरार हो गया। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर सुनील जेल के अंदर बंद है और जो मुन्नी यादव है वो अपने मायके में है, लेकिन आगे यहाँ पर
होने वाला क्या है, क्या आगे सुनील और मुन्नी दोनों आपस में मिल पाएंगे, क्या सुनील जेल के अंदर ही रहेगा या वो जेल से बाहर आ जाएगा। आगे सोचने वाली बात है कि इनके जीवन में होने वाला क्या है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि एक कंपाइन चलाने वाला लड़का जो कंपाइन की सुपरवाइजरी करता है वो किस तरह से एक महिला के प्यार प्रसंग में पड़ जाता है जो ब्याही थ्याई होती है, जिसका पति पुणे में काम करता है और जो उसका ससुर होता है वो बहुत ही नामी ग्रामी होता है और यहाँ पर वो उसके बेटे की बहू को लेकर फरार हो जाता है। फ़िलहाल वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन आगे उसके जीवन में होने वाला क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि पुलिस उसके साथ आगे क्या करती है, उसे छोड़ देती है या उसके लिए कोई सज़ा मुकर्रर करती है। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,